होली मिलन आयोजन का प्रोग्राम क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस होली पे देशवासियों? देखिए जी, होली का त्यौहार अपने आप में बहुत पवित्र त्यौहार है और जो भी त्यौहार होता है वो प्रसन्नता के लिए होता है, आपस में एकता के लिए होता है, मिलकर के हम आगे बढ़ें इसके लिए होता है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हम लोग एकत्रित रहें, इकट्ठे रहें, मिलकर रहें और मिलकर हमारे देश की, चाहे वो भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे वो गरीबी की समस्या हो, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो अपराधों की समस्या हो, उसको हम दूर कर पाएं, उसकी होली जलाएं और देश को हम एक स्वस्थ, सुंदर, बहुत अच्छा देश हम बनाएं। ये इस दिन का आज इस आयोजन में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जी, क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि हम लोग मिलकर के सभी पदाधिकारी, सभी हमारे कार्यकर्ता मिलकर के आने वाले समय में आज के दिन संकल्प लेकर के ये जो समस्याएं देश के सामने चल रही हैं उनको, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया, सबसे बड़ी बात बेरोजगारी, हमारा युवा जो है आज उसके पास रोजगार नहीं है, व्यवसायी हमारा परेशान है, उसका व्यवसाय ठप हो रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम सभी पार्टियों को देख लो जी, या चाहे आम आदमी पार्टी हो उनका भी हमने देखा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो उनका देखा, तृणमूल कांग्रेस हो उनका पिछले दिनों देखा, कितना पैसा भी बीजेपी वालों का देखा, कर्नाटक में देखा, क्या हालत है। सब लोग भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, इसको रोकने की आवश्यकता है। अभी आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर चले गए, शराब नीति को लेकर, अखबारी नीति को लेकर, उस पर राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहेंगे? देखिए जी, हम तो बहुत पहले से जो है इस बात को कह रहे थे कि ये जो शराब की नीति जिस ढंग की बनाई गई है वो बहुत गलत है। और ध्यान रखो, हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे शहीदी दिवस पर, उस दिन हमें पता लगा कि सरकार ने नौजवानों की उम्र जो है वो शराब पीने के लिए घटा दी है। शहीदी दिवस के ऊपर आप कल्पना करिए, लोग कोविड के कारण से मरे जा रहे थे और कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय सरकार जो है हमारे नौजवानों को दारू पिलाने की प्लानिंग कर रही थी कि ये लोग जो हैं दारू पिए। और जो भी नीति बनाई गई इतने गलत तरीके से बनाई गई थी, सबको दिखाई दे रहा था कि ये क्यों बनाई गई है। हम तो उस समय जब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था तब भी हम ये कह रहे थे कि ये जो है चुनाव में जो पैसे की जो जरूरत है इनको, उसको पूरा करने के लिए ये इन्होंने तरीका अपनाया है। तो ये बहुत अच्छा हुआ, जो उन्होंने किया था वो बहुत जल्दी उनके सामने आ गया। आम आदमी पार्टी चाचा नेहरू के नाम से उप मुख्यमंत्री को कह रही थी कि ये चाचा नेहरू है शिक्षा के क्षेत्र में, और आज जेल में है। अब मेरी समझ में नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने यदि शिक्षा ही वास्तव में कराना चाहते थे तो उनको शराब का, एक्साइज का डिपार्टमेंट क्यों दिया? उनको शिक्षा का काम करने देते ना। पर वो उनका उद्देश्य नहीं था, असली उद्देश्य तो ये था। ठीक है, शिक्षा से क्या निकलना है उनको? शिक्षा से कुछ नहीं निकलना, और उन्होंने कुछ किया भी नहीं। मैंने एक वीडियो में एजुकेशन डायरेक्टर को बात करते हुए सुना था, बच्चों से मिल रहे थे वो, उनसे वो क्या निवेदन कर रहे थे? वो उनसे कह रहे थे कि आप जब एग्जाम होता है कॉपी खाली छोड़ के मत आना, कुछ भी लिखाना, और कुछ ना आए तो केवल वो जो प्रश्न पत्र है ना उसी को लिख देना, परंतु खाली छोड़ के मत आना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 2024 और 25 में चुनाव है, 24 में केंद्र के और दिल्ली में 25, राष्ट्रीय निर्माण पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए जी, हम लोग लगे हुए हैं, आपने नौजवानों की टीम देखी हमारी, ठीक है जी। हम लगातार, राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के आगे चुनौतियां कौन है, नरेंद्र मोदी या केजरीवाल या राहुल गांधी? देखिए जी, हमारे लिए तो सभी हैं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचार में लगे हैं। सबको देखो कि उन्होंने जो है देश को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है।
चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सब ने जो है, और हमारा तो नारा है जी, क्या नारा है हमारा? सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, नहीं जी, राष्ट्र हित सर्वोपरि। कांग्रेस, आप और भाजपा के द्वारा इस दिल्ली को नरक बना दिया गया है, ठीक है जी, और हम लोग मिल करके इसको स्वर्ग बनाना चाहते हैं, कैसे स्वर्ग बनाएंगे? जहां नौजवानों के हाथ में रोजगार हो, जहां भ्रष्टाचार न हो, जहां लोग स्वस्थ हों, जहां ईमानदार हों, जहां सदाचार हो, जहां पढ़े लिखे हों, ये व्यवस्था जो है हम लोग करेंगे। राष्ट्र निर्माण पार्टी आज होली मिलन समारोह मना रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है और राष्ट्र निर्माण पार्टी की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्र निर्माण पार्टी सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देती है और अनंत कुमार जी के नेतृत्व में हम आज होली मिलन समारोह किया हमने, जिसमें हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दानवीर जी, राष्ट्रीय सचिव चंद्रमौली जी और हमारे भाई काफ़ी मित्रगण हमारे आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और सभी ने होली मिलन कार्यक्रम किया है। तो आज तो हम कोई ज़्यादा राजनीति ना करते हुए सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहेंगे, रंगों का त्यौहार है, हंसी खुशी मनाएं और सब लोग अपना खुशी से त्यौहार मनाएं। आज कोई राजनीतिक बात ना करते हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दो शब्द हमारे दानवीर जी और राष्ट्रीय सचिव जी कहना चाहें तो। मेरी तरफ से सभी मीडिया मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं हैं और आपका आभार है कि आप आज इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण पार्टी के जो होली उत्सव हुआ उसमें आप समारोह में शरीक हुए। मैं राष्ट्र निर्माण संगठन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और होली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद और आप सबको पावन पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूर्व में भी सुना कि होली प्रेम का, सौहार्द का, मिलने का त्यौहार है, मेल जोल का त्यौहार है, तो बहुत सुंदर त्यौहार है। और वैसे भी हमारे भारतीय संस्कृति में तो जितने भी पर्व आते हैं वो लोगों को जोड़ने के लिए, यानी हमारा तो आप संस्कृति का एक नारा देखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा संसार, पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्राणी निवास करते हैं वह सब एक कुटुंब के समान है। सब वेदों में भी कहा है, मनुर्भव, मनुष्य बनने की प्रेरणा हमारे वेदों में दी गई है। या ऐसा आप दुनिया के किसी मतांतर में देखेंगे तो इस तरह का विचार या इस तरह का संदेश आपको नहीं मिलता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस तरह का संदेश मिलता है। और भारतीय संस्कृति के जो आधार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हुए, अर्थ यानी धन कमाते हुए, अपने कार्यों को करते हुए, जीवन को चलाते हुए शांति को प्राप्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो, ऐसा संदेश हमारी भारतीय संस्कृति देती है। और जितने भी पर्व हैं हमारे इसी संस्कृति से जुड़े होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे समाज को एक सही दिशा देने के लिए हो, युवाओं के निर्माण के लिए हो, ये हमारे सारे पर्व संदेश देते हैं। और सारे पर्व हमारे किसानों से भी संबंधित होते हैं। तो आज के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं राष्ट्र निर्माण पार्टी की तरफ से। होली के अवसर पे सनातन धर्म को क्या कहना चाहेंगे? होली है, होली जम कर के मनाइए, ये सनातन का धर्म है और बिल्कुल उल्लास और जोश के साथ मनाना चाहिए। देखिए, होली रंगों का त्यौहार है। रंग जो होता है सौंदर्य को निखारता है। कहते हैं मकान बना रहा है या कोई, जीवन में रंगों का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मकान हो, दुकान हो, गाड़ी हो, हमेशा लोग कलर पसंद करते हैं। लेकिन रंगों में भी एक रंग है, वो रंग है धब्बा। धब्बा है, वो भी एक रंग है, वो बिना रंग का धब्बा नहीं होता है। वैसा रंग जो दिल्ली के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो धब्बे के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार होली में हम काम करेंगे, हमारे साथ हमारा नौजवान काम करेगा, राष्ट्र निर्माण पार्टी काम करेगी। और जो दिल्ली का जनता इस चीज़ को झेल रही है, जो अभी जिस ढंग का भ्रष्टाचार में ये लोग जेल जा रहे हैं, ताबड़तोड़ जा रहे हैं, एक के बाद एक ये सिलसिला चलता जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली और पंजाब, ये दोनों जगह राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए कि ये दोनों जगह होली में इस बार रंग नहीं चढ़ रहा है,
धब्बा ही धब्बा नजर आ रहा है। जी राष्ट्रीय निर्माण पार्टी में महिलाओं की भूमिका कम दिखाई दे रही है, इस पे क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। महिलाएं के बिल्कुल जो